नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपके अपने चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक चक्रवात निसर्ग की, जिससे पश्चिमी भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य प्रभावित होने वाले हैं, हो चुके हैं। दोस्तों, यह आपदाओं का दौर चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से वैसे भी पूरा विश्व जूझ रहा है और अभी हाल फिलहाल में भारत एक सुपर साइक्लोन अम्फान से निपट ही नहीं पाया था। तब तक दूसरी आपदा ये निसर्ग सामने आकर खड़ी हुई। महाराष्ट्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले से ही वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश का कोरोना के मामले में सबसे बड़ा राज्य बन के उभरा है महाराष्ट्र। तो इस संकट की घड़ी में हम लोगों को बहुत ही इत्मीनान से, धैर्य से अपना, अपने भाई बहनों का, यार दोस्तों का, अपने देश का साथ देना है, डटे रहना है। दोस्तों, ये काले बादल, आपदाओं के जो बादल हैं, एक दिन ज़रूर छटेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे साइक्लोन निसर्ग की, चक्रवात निसर्ग की। क्या है ये चक्रवात, कैसे बना, कहाँ पर बना, क्यों बना, नामकरण, इस चक्रवात का नाम किस देश ने दिया, नामकरण की जो संस्था है उसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं, कितने देश सदस्य हैं, नामकरण कैसे होता है, परीक्षा की दृष्टिकोण से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों अंत तक हमारे वीडियो पे। तो आइए शुरुआत करते हैं साइक्लोन निसर्ग के बारे में। तो दोस्तों, ये जो चक्रवात है ये अरब सागर में उठने वाला चक्रवात है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है और ऐसा होता है कि बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में चक्रवात कम बनते हैं और जो चक्रवात बनते हैं वो अरब प्रायद्वीप की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, चक्रवात की डेट्स, दिन दिखाए गए हैं, समय दिखाया गया है, किस किस समय तक ये चक्रवात भारत में पहुंचेगा। ये 4 जून तक दोस्तों मध्य प्रदेश में पहुंच चुका था। परंतु 2019 से दोस्तों ऐसा देखा गया है कि अरब सागर में चक्रवातों का निर्माण अधिक हो रहा है। पिछले 117 सालों का रिकॉर्ड टूटा। कई सारे चक्रवातों का निर्माण हुआ अरब सागर में। आइए देखते हैं कौन कौन से वो चक्रवात थे। 2019 में अरब सागर में 5 चक्रवातों का निर्माण हुआ दोस्तों। पहला आपका वायु था, दूसरा हिक्का, तीसरा क्यार, चौथा महा, पांचवा पवन और अब मई 2020 में निसर्ग। 21 मई 2020 को ये लैंडफॉर्म हुआ था। भारत के क्षेत्रों में इसका लैंडफॉर्म हुआ था, मतलब भूमि पर उतरा था। और अंतिम डेट थी दोस्तों इसकी 4 मई। इसमें वायु, महा और निसर्ग ही भारत की ओर आए, बाकी सभी का रुख अरब प्रायद्वीप की ओर था। मतलब वायु, महा और निसर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो हिक्का, क्यार और पवन ये जो थे ये दोस्तों अरब प्रायद्वीप की ओर, ओमान वगैरह देशों में पहुंच गए थे। तो मुख्यतः ऐसा होता है कि ज़्यादातर चक्रवात किधर की ओर मुड़ जाते हैं दोस्तों, तो अरब सागर की ओर मुड़ जाते हैं। और 2019 में जो ये चक्रवात आए दोस्तों, उन्होंने अपने पिछले 117 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। पर्यावरण के जो जानकार हैं हमारे यहाँ या पूरे विश्व में, वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब घटित हो रहा है, ऐसा उन लोगों का मानना है, ऐसा उन लोगों का बताना है। हर वर्ष अरब सागर में ये चक्रवात क्या होता था दोस्तों, नवंबर के माह में बनते थे और अरब प्रायद्वीप की ओर मुड़ जाया करते थे। लेकिन इस बार समय से पहले मई में ही ये चक्रवात बने, मई में ही ये चक्रवात बना। और इसका रुख किसकी तरफ हुआ दोस्तों, तो इसका रुख भारत की तरफ हो गया। प्रतिवर्ष क्या होता था, नवंबर माह में के आसपास आके ये चक्रवात बनते थे
और अरब प्रायद्वीप की ओर मुड़ जाया करते थे। तो अब दोस्तों देखते हैं इस चक्रवात का जो नामकरण है वो किसने किया था। चक्रवात निसर्ग का जो नाम है दोस्तों वो बांग्लादेश ने दिया था। नॉर्दर्न इंडियन ओशियन जो हैं उनका जो नेमिंग सिस्टम है दोस्तों वो 2004 से कार्यरत है और इसके 8 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं नॉर्दर्न इंडियन ओशियन के। 8 देश सदस्य हैं जिनमें से इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, मालदीव और ओमान। अभी तक इन देशों ने लगभग 64 चक्रवातों के नामों की सूची तैयार की है। मतलब 64 चक्रवातों के नाम ये लोग अभी तक बना चुके हैं, जिनमें शामिल होने वाले देश हैं 8 देश हैं दोस्तों। जैसा कि आपको बताया, इंडिया की स्पेलिंग दोस्तों गलत है, INDIA हो जाएगा, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और मालदीव और ओमान। अब दोस्तों ये जो नामकरण होता है, टाइटल इसका छोटा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी देश में उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है और किसी देश में उसका कुछ और अर्थ निकल रहा है या अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तो सभी देशों में लगभग जो उसका अर्थ है वो सही होना चाहिए, तब इनके दोस्तों नाम दिए जाते हैं। तो इस संस्था का नाम क्या है? जो संस्था नाम करती है, नामकरण जो बनाती है, नाम बनाती है, उस संस्था का नाम है नॉर्दर्न इंडियन ओशियन नेमिंग सिस्टम। कब से कार्यरत है दोस्तों? तो वर्ष 2004 से कार्यरत है। इस चक्रवात से दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रभावित होंगे। यह चक्रवात महाराष्ट्र के दक्षिणी मुंबई के रायगढ़ जिले में 3 जून को पहुंचा। सबसे पहले यहाँ पर इस चक्रवात यहीं लैंडफॉर्म हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र के कई सारे जिले, महाराष्ट्र के बाद ये अंदर प्रवेश किया। मध्य प्रदेश में यह सतपुड़ा की पहाड़ियों तक पहुंचा। ये सतपुड़ा लिख गया है दोस्तों, सतपुड़ा हो जाएगा। सतपुड़ा ने क्या किया दोस्तों? बैरियर का काम किया जिससे ये आगे नहीं बढ़ सका। अगर मान लीजिए हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि मैंने आपको बताई थी, पर्वत श्रृंखलाएं अगर आपको देखनी है तो हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं आप, या आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा, उसमें आपको सारी पर्वत श्रृंखलाएं, भूगोल के सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 2 पर्वत श्रृंखलाएं थीं, मतलब हैं, एक आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और एक आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पास तक ये हवाएं जाकर क्या हुआ? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बीच में आई, इनके बीच में पड़ी, एक बैरियर का काम किया, जिससे ये भारत के आगे के राज्यों में प्रवेश नहीं कर सके और इनका रास्ता वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल तक ही सीमित हो गया। अब दोस्तों देखते हैं कि निसर्ग जो चक्रवात है वो किस प्रकार का चक्रवात है। तो निसर्ग जो चक्रवात है दोस्तों वो एक प्रकार का सीवर चक्रवात था जिसकी गति 60 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला अम्फान चक्रवात वो एक सुपर साइक्लोन था। अम्फान जो साइक्लोन आया था वो एक सुपर साइक्लोन था। ये आपके सामने फोटो पे एक साइक्लोन की कैटेगरीज दिख रही होंगी। सबसे पहला एक साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, चक्रवाती हवाएं होती हैं जो 62 किलोमीटर से 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। फिर सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म होती हैं जो 89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इसी कैटेगरी में हमारा निसर्ग चक्रवात आता है। फिर वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म VSCS इसको कहा जाता है, जो 118 से 164 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इसके बाद है दोस्तों एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो 165 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं इसमें। लास्ट जो सबसे खतरनाक सुपर साइक्लोन जो कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला करती थी, जो हमारा अम्फान था अभी बंगाल की खाड़ी में जो आया, वो एक प्रकार का सुपर साइक्लोन ही था जिसकी रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। अब दोस्तों ये जो चक्रवात होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं,
वो एक प्रकार के हीट इंजन के भांति कार्य करते हैं। इनके निर्माण में गर्म जलवायु में नमी, बड़ी समुद्री सतह और 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, कारक होते हैं। एक बड़ी समुद्री सतह चाहिए होती है, गर्म जल चाहिए होता है। समुद्र का जब बहुत बड़ा भाग होगा, जब ये सतह गर्म होगी, जैसा कि आपको पता होगा कि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है और किसकी तरफ बढ़ने लगता है, सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं वो कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगती हैं और 22 जून तक सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। तो ये हमारा अरब सागर, अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र, भारतीय उपमहाद्वीप का जितना क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर वाला क्षेत्र में तापमान सर्वाधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। इसकी अपेक्षाकृत दक्षिण वाले क्षेत्र में, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान इतना अधिक नहीं रहता है। तो ये सारे कारक थे दोस्तों, जिससे क्या होता है, चक्रवात का निर्माण होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, नोट करके आपको लिखना है कि नोट रखना है, ये जो चक्रवात अम्फान जो आया था दोस्तों, उसका नामकरण किसने किया था, तो उसका नामकरण दोस्तों थाईलैंड ने किया था। तो आज हम लोगों ने दोस्तों चर्चा करा कि निसर्ग चक्रवात क्या है, किन किन राज्यों में गुजरा, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या क्या कारक होते हैं साइक्लोन के बनने के। तो ये सब हम लोगों ने आज चर्चा करी। जो जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हों आप लोगों को लगे, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जॉट डाउन कर लीजिएगा। आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। करंट ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है, क्वेश्चन एक तो जरूर पूछे जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका एक शेयर हमें और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और हम लोग और अच्छे से अच्छा दे पाते हैं। तो दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि अपने एसआरएम परिवार को जितना ज़्यादा बड़े से बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। हमारी टीम एसआरएम एजुकेट आपको बेहतर देने के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा बेहतर देती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।